नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 होगा ये हमारा क्लास 10 का, जो कि हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है या मासिक धर्म किसे कहते हैं, जिसको मेंस्ट्रुएशन भी कहा जाता है। साथियों आपको पता होगा कि जो फीमेल होते हैं, फीमेल्स के केसेस में आपको पता होगा कि एक प्यूबर्टी अवस्था होती है जो कि 11 से 12 वर्ष की अवस्था में आती है। और इसमें देखेंगे कि बहुत सारे इसमें चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। यह जो प्यूबर्टी अवस्था आपको दिखाई पड़ेगी, ये क्या करता है, प्यूबर्टी से लेकर के मेनोपॉज अवस्था, मेनोपॉज में होता है जो कि 40 से 50 साल के, 45 से 50 कह दीजिए, इसके एज में होता है। तो प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बीच में बहुत सारे ऐसे, हम कह सकते हैं कि रेगुलर मंथली एक सीक्वेंस या इवेंट्स चलते रहते हैं फीमेल के बॉडी में, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में आपको पता होगा कि बहुत सारे, कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम्स की जो लेयर होती है, न्यूटेरस की जो लेयर होती है, ये ब्रेक करके हर मंथ क्या होता है, रिलीज करते हैं। जिस प्रकार से हम फीमेल्स केसेस में देखते हैं कि वन पेयर ओवरीज पाई जाती है और ओवरीज के द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जो मिल करके इस प्रकार के मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं, राइट। अब ओवरीज के द्वारा निकलने वाले जो ओम होते हैं, हर 28 डेज आफ्टर में देखे जाते हैं, और यह रैपिडली कह सकते हैं कि वो अल्टरनेट ओवा को रिलीज करते हैं। वन एन ओ आर रिलीज इन अ मंथ, ईच मंथ, राइट। अब वो आगे फ्यूज करते हैं, प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस आपको देखने में मिलेगा आज। और ये लेक्चर जान लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उसको मिनिमाइज करके बहुत ही छोटे सूक्ष्म रूप से एक्सप्लेन करूंगा, जिसे लिखा दूंगा और समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं बिना लेट किए हुए। वीडियो अच्छी लगी साथियों, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो को देखते रहिए, नोट्स अपना जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल हेडिंग पड़ा हुआ भी है। अभी मैंने आपसे बताया ही कि मेंस्ट्रुएशन जो ह्यूमन फीमेल्स होती है, ह्यूमन जो फीमेल्स हैं, इस ह्यूमन फीमेल्स में जो फर्टिलिटी जैसी अवस्था आपको दिखाई पड़ता है, ये कब होता है, एक्सटेंड होता है कब, ये होती है एज ऑफ प्यूबर्टी तक, जो कि कब होता है, 11 से 12 साल में। और ये धीरे धीरे स्टॉप कब तक होते हैं, यानी कब तक चलते हैं, टिल कह दीजिए मीनो पॉज, जो कब होता है 40 से 45 वर्ष की अवस्था में। यानी चलेगा प्यूबर्टी से, खत्म कब हो जाएगा ये सिचुएशन हमारा, जो फीमेल में फर्टिलिटी अवस्था है, ये लगभग लगभग 40 से 45 उम्र में खत्म हो जाएगी, जो कि कहा जाता है मेनोपॉज, ठीक है। इसको मिनार्स भी कहा जाता है, जिस अवस्था में स्टार्ट होता है वो ने, कहते हैं जिस अवस्था में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द मिनोर्ज। और यहाँ शुरू बंद होगा मेनोपॉज, ठीक है। तो उम्र सबका अलग अलग है, यहाँ पर मैंने प्यूबर्टी शब्द एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे इसमें देखेंगे दोस्तों, बता देंगे कि मेनोपॉज तो हो ही रहा है, और देखेंगे इस अवस्था में, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे आपको सेकेंडरी चेंजेस या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलेंगे इनके बीच में। यानी प्यूबर्टी अवस्था में बहुत सारे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बदलाव के आधार पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो अपीयरेंस हो रहा है, ये हमें बताएगा किस बारे में, यानी इसको मैं चेंज करता हूँ कलर, देखो, यानी हम कह सकते हैं कि यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये स्टॉप करते हैं। यानी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, ये भाई साहब क्या होती है, स्टॉप हो जाता है, ये ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर साथियों एक बात और रखिएगा, यानी बताना कि जो एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे भैया ये स्टॉप हो जाते हैं। यानी हम बता देंगे कि ये लोग रेगुलरली भैया क्या हो जाते हैं, ये सब स्टॉप स्टॉप हो जाएंगे। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप देखेंगे दोस्तों तो कैसे हो जाते हैं, काफी स्मॉल, या कह सकते हैं सीधा के छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना।
डिक्रीज होने लगते हैं। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जब धीरे धीरे उसके अंदर से सारे प्रोसेस कम ही हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो साइज होगी, जो उसका आकार होगा, सब क्या होगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं हेडिंग इसका मेन डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा इसमें दोस्तों। बताइएगा इसमें कि इसमें एक रेगुलर रेगुलर मंथली रेगुलर मंथली एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस कहाँ पर होगा भैया ये, तो बताएंगे इसमें दोस्तों हम लोग। ये होगा हमारा किस अवस्था में, चेंज करता हूँ कलर को जिससे क्लियर हो जाए। ये होगा इसी टेक प्लेस जो होता है इन फीमेल में स्कारलेस द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बात यहाँ तक क्लियर है भैया जी? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लिखा है ये, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखें, इसको मैंने अभी आपसे कहा था कंट्रोल होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के हार्मोन से। जो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, तो बता दीजिएगा। ये हार्मोन्स आप देखेंगे ओवरी से निकलेंगे, ओवरी से, एंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी यही दोनों लोग हैं जो हार्मोन्स को निकाल देंगे और हार्मोन जा करके पूरे के पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल कर देता है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो अभी आगे आएंगे तो बता देंगे। देखो, यानी इसमें हम बता सकते हैं दोस्तों कि ड्यूरिंग, मैं अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सीधा एम सी लिख देता, ठीक है ना। बता दीजिएगा यहाँ पे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। एन ओम, मात्र एक ओम क्या होता है भैया, यहाँ से मैच्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, मैच्योर्ड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड रिलीज करेगा, ये क्या करेंगे, रिलीज्ड रिलीज्ड वंस एवरी 28 डेज। हर 28 दिन पर एक ओवा जो मेच्योर्ड होकर निकलेगा। याद रखिएगा कि एक ओवरी से अगर इस मंथ में निकलेगा तो दूसरे ओवरी से नेक्स्ट मंथ में ओवा रिलीज करेगा, ना कि एक ही से कंटिन्यू चलेगा, यानी कि अल्टरनेट होते हैं। ध्यान देना इस बात को। और मात्र कितने, ओनली वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना। अब इसमें हम आगे बताएंगे दोस्तों। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ये स्टार्ट होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी में स्टार्ट होते समय क्या क्या होता है, स्टार्टेड विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है ना। इसमें एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ साथ क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो सेलुलर लाइनिंग सेल सेलुलर लाइनिंग सेल या लाइनिंग ऑफ यूटेरस कह दीजिए, ऑफ यूटेरस, ये भाई लोग सब आ जाएंगे। और इनकी वजह से आप देखेंगे कि इसके साथ बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होगा विथ ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो। ये चीजें होती हैं दोस्तों, ये कंटिन्यू चलती है। क्या होती है, कंटिन्यूस। कितना, कब तक, फॉर 3 to 4 डेज। क्या समझ आई बातें, 3 से 4 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती हैं। और जब चलेंगे तो यूटेरस की, जो भी मैंने बताया ना, इंडोमेट्रियम के लिए यहाँ पर नाम है, जब मैंने सेलुलर लाइनिंग बता दी, ये कटेंगी। साथ साथ ब्लड वेसल्स फट करके, टूट करके ब्लड के फॉर्म में ये सब वेस्ट निकलते रहते हैं। इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। ये चीजें चलती हैं, ये कब तक चलेंगे, 3 से 5 दिन तक, ये ध्यान देना। और यहाँ पर चाहिए तो एक पॉइंट और बढ़ा दें। देखो, ये बता देना दोस्तों कि ये कहाँ तक, फ्रॉम द फिफ्थ, यानी 5वें दिन तक, 5 से लगा करके ये 13 डे तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, 13 डे, 13 डे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना। और इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, यहाँ पर ये मैच्योर होने लगते हैं। ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ किसका, ऑफ ग्रेफियन
फॉलिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 5 से लगा के 13 तक दिन के बीच बीच में आप देखेंगे कि इसमें ग्रोथ होगा और ये मैचुरेशन होगा, और ये क्या बनाएंगे भैया, ये बनाने वाले हैं ग्रेफिन ट्यूब। ये यहाँ पर टेबुलस होता है, तो ध्यान देना ये एक प्रोसेस यहाँ पर होगा। क्या मामला समझ में आया? यानी ये 3 से 4 दिन तक चलेगा चलेगा, लेकिन 5 से लगा के लगभग 13 दिन तक आप देखेंगे कि जो ग्रोथ और मेचुरेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो बनाएगा क्या, एक ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल्स कुछ कह सकते हैं कुछ अलग चीज नहीं है इसमें बता देंगे कि यही जो ग्रेफियन फॉलिकल को जीएफ ले लेते हैं। देखो जीएफ मतलब समझ जाओ गर्लफ्रेंड, जीएफ ग्रेफियन फॉलिकल जो है भैया ना, ये ग्रेफियन फॉलिकल भाई साहब की क्वालिटी क्या होती है, इज द फाइनल स्टेज इन द मैचुरेशन ऑफ एन ओवम। कहाँ पर, इन ओवरी, इन ओवरी, ठीक है ना। जो कि ये आगे जा करके क्या बनाता है भैया, ये जो ओम होता है, ये मास ऑफ ओवम विथ मास ऑफ सेल, उसी का नाम बढ़ जाता है कॉल्ड, अब नाम बदल गया इसका, कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। क्या कहते हैं इसको, फॉलिकुलर सेल। क्या मामला समझ में आया? अब ये बदल गया किसमें, फॉलिकुलर सेल में। यानी हमने देखा कि ग्रेफियन बना, ग्रेफियन फॉलिक्यूल बना पहले जब वो मैच्योर और ग्रोथ हुआ। जैसे ये बना लगभग मैच्योर होने के बाद 3 से 4 दिन के बाद, यानी ये लगभग 5 से लगा के 13 दिन के बीच में एक प्रोसेस हुआ मैच्योरेशन साइकिल में, ये ग्रोथ और मैच्योरेशन के दौरान ग्रेफियन फॉलिक्यूल बना। यही ग्रेफियन फॉलिक्यूल एक सिम्टम है, यानी इंडिकेशन है, फाइनल स्टेज है, यानी अब जो ओम है ओवरी के अंदर मेच्योर हो चुका है। यानी जब ग्रेफियन फॉलिक्यूल बन जाए तो जान जाओ कि अब ओम ओवरी के अंदर मेच्योर हो चुका है, यानी अब ये फ्यूज करने के उस लाइन और लेंथ पे मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगा पहले, और ग्रेफियन फॉलिक्यूल आप देखेंगे जब इंडिकेशन हो जाएगा बाद में, ये मास ऑफ सेल के घेर करके ये क्या बना देंगे यहाँ पर, फॉलिक्यूल या फॉलिकुलर सेल कहा जाता है, ठीक है ना। यानी चलिए चलिए इसमें भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो चल कलर चेंज करता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स, नाम मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ध्यान देना, ग्रेफियन फॉलिक्यूल, इसके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलेगा, ये ध्यान देना। ये ग्रेफियन फॉलिक्यूल क्या सिक्रेट कर देगा, एक हार्मोन जिसका नाम है ऑएस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये ऑएस्ट्रोजन क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा यूटेरस को ताकि वो प्रिपेयर्ड हो जाए। ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करता है किसको, ताकि ये स्टिमुलेट करेगा, हाँ स्टिमुलेट यूटेरस को, है ना, ताकि यूटेरस प्रिपेयर हो जाए, प्रिपेयर। अब यूटेरस को प्रिपेयर क्यों कर रहा, ताकि ये रिसीव कर सके किसको, यानी हाँ अस्पम को, यानी ये प्रिपेयर हो सके एंड रिसीव कर सके ओम को, क्या कर सके, रिसीव कर सके टू ओम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। अब ये ओम को रिसीव कर लेगी एंड जो सेल की लाइनिंग होती है किसकी, सेल लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस ये धीरे धीरे क्या करेंगे, ग्रो करेंगे रैपिडली, ग्रो रैपिडली एंड डेवलप डेंस नेटवर्क, ऑफ ब्लड वेसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि साहब ये जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल बन चुका है, यानी कि अभी जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल अभी मैंने देखा, ये ग्रेफियन फॉलिक्यूल लगभग 5 से 13 के बीच में बना था, वही ग्रेफियन फॉलिक्यूल जब वो ग्रो और मैच्योर्ड हुआ ग्रेफियन फॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ। ग्रेफियन फॉलिक्यूल किस बात का संकेत है कि अब ओवा हमारा ओवरी के अंदर मैच्योर्ड हो चुका है, फाइनली वो कवर होकर के घिर करके आपने देख ही लिया है कि ये बनकर फॉलिकुलर सेल में तैयार हुआ। फॉलिकुलर सेल में अभी हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम देखेंगे जो हमारा ये भाई साहब ग्रेफियन फॉलिक्यूल था, ये ग्रेफियन फॉलिक्यूल क्या करता है, इस ग्रेफियन फॉलिक्यूल के अंदर से एक हार्मोन निकला जिस हार्मोन का नाम है ऑएस्ट्रोजन। ये हमारा ऑएस्ट्रोजन है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, प्रभावित कर देता है यूटेरस को। यूटेरस को कहता है कि बेटा यूटेरस तुम तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ इटसेल्फ, किस लिए, ताकि तुम रिसीव कर सको किसको, ताकि तुम रिसीव कर सको ओम को। सोचिए अगर यूटेरस तैयारी ना बना पाए, ये ऑस्ट्रोजन ना निकलता, तो यूटेरस हमारा कभी भी ओम ले ही नहीं पाता, रिसीव ही नहीं कर पाता, पावर ही नहीं है।
ओम नहीं होता तो कभी फ्यूजन नहीं होता, बेकार है, चलता रहता प्रोसेस पूरा इसे। इसीलिए हर हार्मोन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और एस्ट्रोजन निकला ग्रेफिन फॉलिकल के द्वारा, अब ये निकल करके काम शुरू कर दिया, प्रोसेस आगे कैरी ऑन हो गया। तो ये सब रिसीव कर रहे हैं अब ओम को, अब आगे प्रोसेस में, और साथ ही साथ एक काम और करता है ये दोस्तों, जो यूटेरस की जो लाइनिंग जो अभी ब्रेक हुआ था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, उस लाइनिंग को क्या करता है, ये धीरे धीरे ग्रो करवाता है, अब वृद्धि करवाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी अगर रेडी नहीं हो जाएंगे तो अगले मंथ में कैसे और रेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फिर काम आएंगे। तो इसीलिए वहां पर अपने आप को फिट करना है, इसके लिए ये लोग फिर से ग्रो करेंगे रेपिडली, और डेवलप करेंगे डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ताकि यही ब्लड वेसल्स नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्रेक करेगा, फिर वही फ्लो होता है मेंस्ट्रुएशन फ्लो के रूप में। ठीक है, ये प्रोसेस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बता रहा हूँ। चलिए भैया, अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो ओवुलेशन हो रहा है, ये जो ओवुलेशन आप देख पाते हैं, ये ओवुलेशन कब हुआ था, टेक प्लेस कहाँ पर, ये 12 to 13 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी ये बात तो आपको पता चल गया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हर 12 से 13 दिन बाद ओवुलेशन शुरू हो जाता है। अच्छा, ओवुलेशन आप नहीं जान पाते होंगे तो भी ध्यान देंगे, ओवुलेशन बता देता हूँ। चलो भैया, कलर बदल देता हूँ, देखो, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, है ना, फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ये ध्यान देना, ओवुलेशन अगर नहीं समझ आता तो बेकार है। तो ये ओवुलेशन यानी ओवा बनेगा ही नहीं, फ्यूजन होगा ही नहीं, अगर ये प्रोसेस ना हो तो ये हमेशा मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी के 12 या 13 दिन बाद से फिर शुरू हो जाता है, उससे पहले कुछ नहीं, ये ध्यान देना। अभी मिच्योर करेगा, अब क्या होगा आगे, अगले प्रोसेस में देखेंगे दोस्तों। मैं थोड़ा बदलूंगा कलर्स को, ध्यान देखो, ये ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स, अभी आपने बताया था कि जो ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स है साहब, अब ये रप्चर करेगा। जैसे ये रप्चर करेगा तो क्या रिलीज करेगा, ओवा, क्या बना दिया ये, रिलीज करने के बाद ओम कहा या ओम, पहले इसको ओम रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अभी ये ओम रिलीज करेगा, और ये जो रप्चर हुआ है सेल ऑफ रप्चर्ड सेल ऑफ रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिक्यूल, यह ग्रेफियन फॉलिक्यूल की, देखो, जब ग्रेफियन फॉलिक्यूल के सेल रप्चर हुई, ओम निकल गया। अब जब वो ओम निकला, लेकिन जो रप्चरिंग सेल होगा वो तो कुछ पड़ा होगा, अब वो रप्चरिंग कुछ बनाएगा, यानी जो रप्चरिंग सेल होगा दोस्तों, ये क्या बनाएगा, ये हमारा बना देगा, क्या बनाएगा, फॉर्म द कार्पस लूटियम, फॉर्म कार्पस लूटियम। मैं चेंज करता हूँ कलर, देखो भाई, कार्पस ल्यूटियम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कॉर्पस ल्यूटियम तैयार हो, जो कि सिक्रेट करेगा एक हार्मोन, ये क्या हार्मोन सिक्रेट करेंगे, एक सिक्रेट करेंगे हार्मोन्स, उस हार्मोन्स का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। हर तरफ हार्मोन्स मिलेगा आपको, प्रो, देखो भाई, प्रोजेस्टेरॉन, और ये काम करता है किसके साथ, अलोंग विथ एस्ट्रोजन, अलोंग विथ अलोंग विथ एस्ट्रोजन। क्या मामला क्लियर है यहाँ तक, ध्यान देखना इस बात को। हमने कहा कि साहब ये जो ओवल्यूशन हो रहा है ये हमेशा 11 से 12 दिन पर हो रहा है। ओवल्यूशन मतलब द फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड द ओवल्यूशन, ऑलवेज इट विल कंडक्ट ऑन द आफ्टर द 12 टू 11 टू 12 डेज आफ्टर द ओवल्यूशन। ठीक है ना, बना। अब जब ग्रेफियन फॉलिक्यूल रप्चर्ड हुआ, अभी इससे पहले आपने देखा था कि कैसे ग्रेफियन फॉलिक्यूल कुछ काम कर रहा था अपने अंदर से, कैसे वो एस्ट्रोजन रिलीज किया, कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करा रहा था यूटेरस की वॉल को, ये तमाम काम अपना वो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब रप्चर हुआ तो उसने एक ओवा रिलीज कर दिया, ये 28 दिन का कहानी है।
जब ये रप्चर हो तो इसकी कुछ सेल अभी डेड पड़ी हुई है रप्चरिंग। अब वो रप्चरिंग सेल क्या बनाती है, कार्पस ल्यूटियम। जो कार्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज कर दिया भैया, जिसका नाम है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन अकेला नहीं है, ये अलोंग रहेगा, किसके साथ काम कर रहा है, ये ओएस्ट्रोजन के साथ। ये ध्यान देना इतनी बात। चलो चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों हम बताएंगे जो क्या करता है, ये स्टिमुलेट करेगा यूटेरस को। ये क्या करता है, ये हार्मोन स्टिमुलेट द यूटेरस। अब ये यूटेरस को क्यों स्टिमुलेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ताकि ये क्या कर सके यूटेरस को, टू मेंटेन द थिकनिंग्स, टू मेंटेन थिकनेस। आप समझिए किसका, यूटेरस का। अभी यूटेरस की वाल अभी क्या थी, बहुत पतली थी, फट चुकी थी। अब उसको फिर से मोटा करो, थिक बनाओ, ताकि वो अगले एमसी यानी अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रेडी हो जाए। ये ध्यान देना, तो ये काम करवाने के लिए जिम्मेदार है हमारा भाई साहब ये सब, ठीक है ना। अपना जो कहा गया वो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। चलिए अब आगे देखेंगे ये लोग क्या कहेंगे। आपको ओवल्यूशन बता ही दिया मैंने। अब ओवल्यूशन जो आपने देखा दोस्तों, क्या बताएंगे कि जो ओम होता है, ये जो ओम है, ठीक है ना, ये ओम रीच करता है, क्या कहता है ये, रीच करता है कहाँ पर, ये रीच कर देंगे, रीच द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसको आप लिख सकते हैं एफ टी। क्या हम फैलोपियन ट्यूब को कोई और नाम दे सकते हैं, ओविडक्ट। मैंने पढ़ाया है कल ही तो बताया है, या इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। ये फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंचता है कब, ऑन द 13 थर्ड या फिर 14, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 14th, ठीक है ना। ये इतने समय पर ये डे पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, और बचे हुए जो रिमेन होते हैं, एंड रिमेन ऑन 16, यानी लगभग लगभग ये बता देंगे कि 48 से 72 घंटे का समय लेते हैं, तब जाकर के बेचारे ये पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। यानी दोस्तों आपने देखा होगा कि फैलोपियन ट्यूब वो एक फनल शेप आकार है, जिससे के अंदर ओम आकर के पड़ा रहता है, वहीं पे स्पर्म जाके फ्यूज करता है। वहां मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कितने समय बाद पहुंच रहा है ये, 13 से 14 दिन, यानी टॉप पर हम 14 को लेते हैं। यानी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर आफ्टर 14 डेज कपुलेट करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो प्रेगनेंसी की जो अवस्था होगी वो आने की संभावना बिल्कुल फिक्स हो जाती है, क्योंकि उस दौरान तो ये बिल्कुल ताबड़तोड़ नली बह रही है इसका। अब फलोपियन ट्यूब में तो भरे पड़े हैं, जैसे वो इजैकुलेट होगा स्पर्म मोटर जाकर के फ्यूज कर लेगा एंड टू फॉर्म द जाइगोट, फाइनली कम ऑन द यूटेरस। ये बात क्लियर होगी, फलोपियन ट्यूब में भर जाते हैं कब, 13 से 14 दिन का समय लेते हैं, फिर जाकर के वो अपने फॉर्मेट प्रोसेस से क्या करते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा कुछ और बात बता देता हूँ। देखो अगर मान लेता हूँ दोस्तों यही ओम क्या करता है, ओम इफ ओम नॉट गेट, अगर ये आसपास को ना पाए, तो फाइनली ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डी जनरेट, क्या हो जाता है, ये डी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। एंड देखेंगे इस पीरियड के दौरान, आप देखेंगे दोस्तों कि ये इन ऑफ 28 डे, ठीक है ना। कुछ ओम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजेक्टेड, बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया क्या, कैसे, ये फ्रॉम यूटेराइन यूटेराइन लाइनिंग। समझ में आई थी बातें। यानी दोस्तों हम ये बता सकते हैं, पॉइंट और समझ लीजिए इसमें, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये आपने जो भी पढ़ा, इसको थोड़ा कलर बदल देता हूँ। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यूजुअली स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्टार्टेड 14th डे आफ्टर ओव्यूलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी हम बता सकते हैं दोस्तों कि ये ओव्यूलेशन, अच्छा ये 3 से 5 दिन मान लीजिए, 3 से 5 डेज, यानी ओव्यूलेशन के लगभग 14वें दिन पर हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है हर 14 डेज पर। कब, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और चलता कब है, 3 से 5 दिन का ये समय लेता है, ऐसे कंटिन्यू ये चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दिन का खेल नहीं दोस्तों, ये निरंतरता
प्यूबर्टी अवस्था से लगा करके मेनोपॉज अवस्था तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी आर स्टॉप, दैट आर द इंडिकेटिंग द वुमन बिकम द प्रेग्नेंट। समझ में आई बातें? अब वो प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अब वो फ्यूज कर चुका है। फ्यूज नहीं होता है तभी तो ये प्रोसेस हो रहा है। फ्यूजन हो गया, दैट्स खत्म कहानी। ये चीजें आई होप कि समझ में आपको आया होगा। ठीक है, चलिए इसका मैं फिगर बनाता हूँ जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए चलो यहीं पे देख लेते हैं भैया, मैं फिगर इसका बना देता हूँ और बढ़िया से देखिए, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ। इस पे बन जाएगा कि हटा के बनाए? छोटा तो नहीं पड़ेगा, देख लो। चलो रफली थोड़ा सा समझाने के लिए बना देता हूँ। ध्यान से देखना। देखना, मैं इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा बनाते रहेंगे, सहयोग करते रहिए। ठीक है ना? बनाते रहेंगे आप सभी साथ ही साथ, देखिए। चलो भैया, अब इसमें थोड़ा सा मैं इसका नाम लिख देता हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए आपको। ऐसे ऐसे सब भर लेना इससे। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं इसके। ध्यान से बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से दृश्य बन रहा है। चलिए, बन ही रहा है। थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कैसे इसका लेवलिंग करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको हम बोलते हैं भैया डेवलपिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ये हमारा क्या होता है? ये इसको लिख सकते हैं, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूँ। ये कहलाता है हमारा डेवलपिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम। ये बात आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या करता है इसमें, कार्पस की ल्यूटियम इसमें बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? ये वही कार्पस ल्यूटियम है जो भी आपको मैंने बताया था कि रप्चर्ड सेल कैसे वहां पर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, ये देखिए लिखा मैंने कि जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है जब रप्चर करता है तो अपने अंदर से एक ओम को रिलीज करता करता है, साथ ही साथ जो सेल होते हैं रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल की, वो क्या बनाती है? कार्पस ल्यूटियम बनाती है। और उसी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जा करके फिर से यूटेराइन की वॉल को क्या करती है? थिक करती है, मोटी कर देती है, ताकि नेक्स्ट इवेंट के लिए वो अपने आप को रेडी कर सके। ठीक है, ये बातें यहाँ पर होगी। अगला देखेंगे इसमें दोस्तों, हम बताएंगे कि यहाँ से ये सर, यहाँ से इस प्रकार से ये ओवल्यूशन को दिखाता है। यहाँ पे ओवल्यूशन हो रहा है, ओवल्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है ना? फिर यहाँ पर हम दिखाएंगे ये प्राइमरी ओओसाइट है, ये आपके प्राइमरी
ओ साइड को दिखाया जा रहा है, ध्यान देना इसको, ये कंटिन्यू ऐसे चलते रहते हैं। ये हमारा कहलाता भैया सेकेंडरी ओ साइड, ठीक है ना, ये सेकेंडरी ओ साइड है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सब डीजेनरेटिंग, ये क्या हमारे डी जनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, कार्बन ल्यूटियम है। और ये हमारा दोस्तों इधर बता दें कि ये सब इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर्स मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ बना करके भाई, ये ऐसे है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपके सामने रहेगा इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओ साइड। तो ये क्या हमारा है, सेकेंडरी ओ साइड। ये ध्यान देना, इसको आगे हम इसी तरह से बना रहे हैं, ठीक है ना। ये भी आगे जा करके ओम को ये सब रिलीज करेंगे, ये चीज आपने देखा है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा और बताता हूँ मैं। देखो डेवलपिंग तो आपने बता दिया भाई साहब। अब इसमें हम बता देंगे दोस्तों कि ये हमारा ओम यहाँ पे बन जाता है, जो कि यहाँ प्राइमरी ओ साइड से भी निकलेगा और यहाँ पर ये हमारा सेकेंडरी ओ साइड का, ठीक है। ये दोस्तों ये आपने जो टीएस बनाया है किसका, टीएस थ्रू द ओवरी, थ्रू द ओवरी। अब आपको यहाँ पर हमने एक दिखा दिया है कि कैसे एग इसमें डिफरेंट स्टेज में आपको दिखाई पड़ता है, डिफरेंट स्टेज में, यानी कि ओवरी का जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स मिलते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, कैसे प्राइमरी ओसाइट है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, फॉलिकल क्या है, फिर ग्रेफिन फॉलिकल का कैसे वो टूट करके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने इसमें देख रखा है। समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आज इतना रखेंगे और कल एक इसका लास्ट लेक्चर होगा, फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।